दोस्तों, तेजस्वी नीतीश दोनों को फंसाने वाला शाह का वीडियो हुआ वायरल। फेसबुक, यूट्यूब समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट कराने लगे शाह। जेडीयू वोटर कल यानी कि आखिरी चरण में अब नहीं करेंगे बीजेपी प्रत्याशियों को वोट। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। आखिर कौन सा वो एक ऐसा वीडियो है जो कि इस वक्त वायरल हो रहा है और जिसकी वजह से एनडीए को बिहार में आखिरी चरण में बड़ा डेंट लगने जा रहा है? आखिर उस वीडियो ने जेडीयू के कोर वोटर को कैसे हिला दिया और कैसे उस वीडियो से यह साबित हो रहा है कि साहब शाह ने तेजस्वी के साथ साथ नीतीश और तेजस्वी दोनों को फंसाने की सुपारी दे रखी थी। तो क्या तेजस्वी पर जो आईआरसीटीसी का भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा था, क्या वो निराधार था? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। आखिरी चरण के मतदान से पहले अलग अलग तरह के गुल खिल रहे हैं बिहार के अंदर। और इस बीच में दोस्तों, राहुल गांधी के सिपाही सुरेंद्र राजपूत ने एक तीर से इतने निशाने लगा दिए जिसमें मोदी, शाह, नीतीश, पूरा एनडीए घायल हुआ। नीतीश के कथित गद्दारी करने वाले नीतीश के ही सांसद का वीडियो शेयर कर शाह को नीतीश के साथ षड्यंत्र करने वाला बताते हुए लिखा, तेजस्वी यादव जी का ललन सिंह के जन्मदिन पर तोहफा। साफ साफ बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी का किसी घोटाले में कोई रोल नहीं। सॉरी, साजिश अमित शाह जी की थी। नीतीश के साथ शाह ने छल किया था, षड्यंत्र किया था, खड़यंत्र किया था, सरकार गिराई और अब अपनी सरकार इस वक्त बनाई। मगर अब महागठबंधन 2025 में बड़े बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है। अब आपको इस वीडियो के बारे में बताते हैं दोस्तों, और इससे बीजेपी के नुकसान के बारे में भी बताएंगे। और ये वीडियो क्यों वायरल हो रहा है या क्यों वायरल इसे किया जा रहा है उसके बारे में बताते हैं। मगर उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए और सुनिए कैसे शाह ने तेजस्वी के खिलाफ कथित साजिश कर घोटाले में फंसाना चाहा और कैसे नीतीश को भी उस लपेटे में लेकर के महाराष्ट्र वाला मॉडल चलना चाहा। हालांकि दोस्तों, खबरें ऐसी बीच में चल रही हैं, कई सारे लोग लिख रहे हैं कि इस वीडियो को तो अमित शाह सोशल मीडिया से डिलीट करा रहे, मगर अब पूर्ण स्तर पर सरकार के हाथ में डिलीट कराना रह नहीं गया हर वीडियोस को। तो क्या अब सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म भी शाह को झटका दे रहे हैं? उससे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए और खुद सुन लीजिए। श्री अमित शाह जी, आपने कल पूर्णिया की रैली में कहा कि नीतीश कुमार जी ने आपके साथ धोखा किया, नीतीश कुमार जी ने आपके साथ विश्वासघात किया। नहीं, गलत, सफेद झूठ। नीतीश कुमार जी ने आपके साथ धोखा नहीं किया। आपने नीतीश कुमार जी के साथ धोखा किया और नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र किया, और उस षड्यंत्र के सूत्रधार आप रहे। सारा षड्यंत्र आपकी देखरेख में बना। 2017 में जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन में थे तो महागठबंधन से उनको अलग करने के लिए आपने आईआरसीटीसी का मामला उछाला। नीतीश कुमार जी अलग हट गए, भूल हुई, आपके षड्यंत्र में चले गए। लेकिन आईआरसीटीसी का 2017 के बाद से 2022 तक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि कुछ था ही नहीं। 2022 में जब फिर से महागठबंधन बन गया तो अभी आप लोगों ने सीबीआई की तरफ से एक आवेदन दिलवाया। समाचार पत्रों में देखा मैंने कि श्री तेजस्वी यादव जी का जमानत रद्द किया जाए। क्यों सीबीआई की विश्वसनीयता समाप्त करना चाहते हैं? क्यों सीबीआई को पालतू तोता बना के रखना चाहते हैं? सीबीआई की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है आप लोगों के कारनामों के कारण। 2022 में नीतीश कुमार जी को कमजोर करने के लिए, नीतीश कुमार जी का जो प्रभाव था उसको कम दिखाने के लिए आपने षड्यंत्र किया। एक क्षेत्रीय दल को आपने खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को उस क्षेत्रीय दल के उम्मीदवार के साथ लगा दिया।
भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उस क्षेत्रीय दल के उम्मीदवार बने। सबके पीछे आपका एक षड्यंत्र रहा और एक षड्यंत्र था नीतीश कुमार जी की ताकत को कम करना, ये दिखाना। लेकिन आपके षड्यंत्र से नीतीश कुमार जी की ताकत घटने वाली नहीं है। 2024 और 2025 दोनों चुनाव में आपको पता चल जाएगा कि आप बिहार की धरती पर कहां खड़े हैं। जुमलेबाजी बंद करिए। बिहार के लोग अब आपके जुमलों पर विश्वास नहीं करते। अब दोस्तों, दिल्ली में बैठकर मोदी शाह के लिए जेडीयू में स्लीपर सेल के तौर पर कथित तौर पर काम करने वाले ललन सिंह का यह बयान भले ही पहले का है, मगर इस बयान ने दूसरे चरण और आखिरी चरण के मतदान से पहले वो काम कर दिया जिससे कई राजनीतिक पंडितों को इंडिया गठबंधन को बिहार में एज मिलता हुआ दिख रहा है, और बड़ा एज। सबसे अहम बात यह कि बिहार में आखिरी चरण के मतदान के ठीक पहले जो नया खुलासा हुआ कि तेजस्वी को जिस घोटाले में फंसाने की साजिश की गई थी, वो दरअसल उससे तेजस्वी का कोई लेना देना नहीं था। मगर शाह ने कहा यह जा रहा है, जैसा कि इस वीडियो में नीतीश पर दबाव डालने के लिए तेजस्वी को घोटाला करने वाला दर्शाकर नीतीश को तेजस्वी से अलग करा करके और फिर अपनी महाराष्ट्र वाली मॉडल कर नई रेल आगे चलाने की कोशिश की, यानी कि सरकार बनाने की। अब दोस्तों, इस वीडियो के वायरल होने के बाद से लोगों में आक्रोश है। शाह के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर बाहर तक हर तरफ गुस्सा दिख रहा है। वीडियो भले ही पहले का है, मगर ललन सिंह का शाह पर खुलासा करना, जिसमें तेजस्वी को जबरन IRCTC घोटाले में फंसाना, कैसे जबरन एजेंसियों के दुरुपयोग करके महागठबंधन से नीतीश को दूर कराना, अब इस पर इंडिया गठबंधन कैसे एज ले रहा है, दूसरे चरण के मतदान से पहले एनडीए का असली चेहरा दिखा रहा है, और शाह का कथित षड्यंत्र। लोग आक्रोशित होकर के सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखाते हुए लिख रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि लगता है कि इन्हें भी बदलाव की आहट बिहार में लग चुकी है। एक और यूजर ने दोस्तों एनडीए के सपोर्ट में उधर लिखा। एक तरफ इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में एक यूजर ने लिखा, तो दूसरी तरफ, क्योंकि दोस्तों आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर भी आपस में व्यूअर्स भिड़ जाते हैं, जिसमें लिखा कि साहब वीडियो पुराना है, कांग्रेस अपनी रोजी रोटी इसी पुराने वीडियो से चला रही है। बात सही भी है, पुराना भी है। यह भी बात सही है कि सुरेंद्र राजपूत ने ऐसा करके बहुत नैतिकता वाला काम भी नहीं किया है। लेकिन यह भी बात सही है कि दोस्तों कहा जाता है कि साहब जंग चुनावी हो या फिर कोई और भी हो, छल कपट सब कुछ जायज होता है, क्योंकि जीत सिर्फ लक्ष्य होता है। अब दोस्तों, इस पर अभी बिहार और देश की जनता हंगामा मचा ही रही थी कि शाह को घेर ही रही थी, कभी नीतीश से सवाल पूछ ही रही थी कि एक और वीडियो सामने आया, और ये वीडियो है केंद्र के खास मंत्री मोदी शाह की वित्त मंत्री और उस कुर्सी पर बैठने वाली निर्मला सीतारमण, जिनके पति हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर के जो वीडियो किया या फिर जो बात कही, एक बार फिर से दूसरे चरण के मतदान में ये वीडियो तहलका मचा रहा है कि मोदी शाह की धांधली से 240 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हुई थी, वरना इंडिया गठबंधन की सीटें 316 आती, 272 सरकार बनाने के लिए चाहिए। और निर्मला सीतारमण के पति कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को 316 सीटें मिल रही थी। अब खुद सुनिए, एक यूजर ने द ट्राइब्स के इस वीडियो को शेयर करके लिखा है, लोकसभा चुनाव में भाजपा 79 सीटों पर धांधली करके जीती, वरना इंडिया गठबंधन को 316 सीटें मिलती। ये परकला प्रभाकर रहे हैं, अभी की मोदी सरकार में वित्त मंत्री के पति हैं। इन्होंने ये बात किस आधार पर कही थी? वित्त मंत्री जी के पति हैं तो अंदर की सब खबरें इन पर होंगी। अब तो बीजेपी के समर्थक भी ये मानते हैं कि मोदी जी चुनाव में फ्रॉड करके सत्ता में बने हुए हैं। ये उनका ट्वीट है। अब आपको सुनवा देते हैं, ये 31 सेकंड का ये बयान सुन लीजिए। Speculation is that the NDA BJP benefited by 79 seats. If that were not the case, the NDA BJP would have been 213, 213. And India Alliance could have been, instead of 237, 316. On the basis of this, some people are raising.
हालांकि दोस्तों ये बयान भी पहले का है, यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद का है, लेकिन इस बीच में इसका रेलेवेंस 2025 के विधानसभा बिहार के चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के ठीक एक दिन पहले जिस तौर पर सोशल मीडिया पर अटा पड़ा है। ये दोनों बयान जिस तरीके से आमने सामने हैं और इन दोनों ही बयानों में मोदी शाह की केंद्र की सरकार कटघरे में खड़ी है। मगर शाह वाला जो बयान जो ललन सिंह का था, जो पुराना बयान है, उसमें तो सीधे सीधे, भले ही अलग थे उस वक्त बीजेपी से, लेकिन सीधे सीधे जिस तरीके से तेजस्वी को क्लीन चिट वो खुद से दे रहे हैं, सीधे सीधे जिस तरीके से शाह पर उंगलियां न सिर्फ उठा रहे बल्कि षड्यंत्र करने का, नीतीश के साथ साजिश करने का वो बयान दे रहे हो, बात कर रहे हैं, वो दर्शाता है कि दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले बहुत कुछ एनडीए के भीतर भी चल रहा है और जेडीयू के कार्यकर्ताओं, वोटरों ने भी बहुत कुछ प्लान तैयार किया है। कई सारे बिहार के राजनीतिक पंडितों से मैं बात कर रहा था, जैसा कि मैंने पिछले शो में बताया था कि जेडीयू के, नीतीश के कार्यकर्ता और जो डेडिकेटेड यानी कि लॉयल वोटर हैं, वो इस बार कुछ खेल करने जा रहा है, और उस दूसरे चरण में, और खेल तो पहले भी चरण में किया उन्होंने। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।